नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, रशिया ने एक तरीके से कहा जाए तो जो इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रशिया ने कम करने की कोशिश की है अपने एक इनविटेशन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने एक आरआईसी मीट के लिए भारत के और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स को इनवाइट किया है। यहाँ पे आरआईसी का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना हुआ। आरआईसी मीटिंग में दोस्तों रशिया, चाइना और इंडिया इन तीनों के ही डिफेंस मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया है और ये मीटिंग 2020 में ही होनी है। हालांकि इसकी डेट के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं किया गया है। इस न्यूज से दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि रशिया कहीं ना कहीं एक तरीके से मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है जो चीजें बढ़ रही थी उनको खत्म करने में। हालांकि जो चीज चाइना की ओर से आप देख रहे होंगे कि इस समय इंडिया और चाइना दोनों के ही ट्रूप्स पीछे आ चुके हैं काफी ज्यादा जगहों से, और जहां पे बचे हुए हैं वहां से भी पीछे आने का प्रोसेस बना हुआ है। तो मुझे लगता है इसको देखते हुए ही रशिया ने अब एंट्री मारी है कि उसके ऐसा लग रहा है कि अब चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव और पीस मोड में जा रही हैं, तो रशिया भी इसमें एक पॉजिटिव रोल दोनों ही कंट्रीज के लिए निभाए, ये सोचते हुए ही रशिया ने शायद ये काम किया होगा। खैर, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इंडिया इस मीट में जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि इससे पहले रशिया में होने वाले विक्ट्री डे परेड में हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे तो वहां पे चाइना के भी लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने वहां पे चाइना से कोई भी बात नहीं की थी। तो अब आगे आने वाली सिचुएशन देखा जाएगा कैसी है। अगर हो सकता है कि चीजें पॉजिटिव चल गई हो तो शायद इस मीटिंग में रशिया, भारत और चाइना आपको एक टेबल पे दिखाई देने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पे दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बीडीएल के सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट बताई हैं भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य से रिलेटेड। उन्होंने दोस्तों कहा है कि आने वाले 4 साल में भारत मिसाइल की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर दोस्तों बीडीएल के चीफ ने यह बात कही है, उनके सीएमडी ने यह बात कही है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब जो भी हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मिसाइल पे बेस्ड है, वो सारी चीजों को इंडिया ये प्लान कर रहा है कि आने वाले 4 साल में कंप्लीट कर सके, क्योंकि तभी हम 4 साल में आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से ये तो 100% नहीं है कि हम सारी मिसाइलें अपने ही यहां बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है हमारे पास ऐसी बहुत सारे रशियन और फ्रेंच जेट है जिसमें कि हम बाहर के ही मिसाइल को लगाते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो हमारे स्वदेशी जेट होंगे या फिर जो हमारी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उन सारी चीजों में भारत आत्मनिर्भर आने वाले 4 साल में हो जाएगा बीडीएल के सीएमडी के अकॉर्डिंग। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अस्त्रा मिसाइल के एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, तो अब हम आकाश एयर डिफेंस के साथ साथ अस्त्रा को भी बाहर एक्सपोर्ट करने की ओर काम कर रहे हैं। और उन्होंने बीडीएल के ग्रोथ के बारे में भी बताते हुए कहा कि बीडीएल ने लास्ट जो Q4 का रिजल्ट रहा था उसमें उन्होंने 64% का रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया था। तो ये ग्रोथ काफी अच्छी है और उनका यह भी कहना है कि इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक फिर भी उनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी होने वाली है और भविष्य में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स बीडीएल को मिलने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बीडीएल काम कर रहा है जिसके थ्रू बीडीएल का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होने वाला है। बीडीएल का दोस्तों यहाँ पे मतलब है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से। इसके अलावा अगली अपडेट ये है दोस्तों कि बोइंग ने ये कंफर्म किया है कि बोइंग से इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें कि 15 चिनूक हैवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स थे और 22 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, उन सब को बोइंग ने इंडिया को डिलीवर कर दिया है। हालांकि चिनूक को तो पहले ही डिलीवर 1 महीने कर दिया गया था, वो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल भी बताए थे चिनूक के बारे में, उसकी लिंक आई बटन पे है। बाकी अपाचे की जो 5 क्वांटिटीज बची हुई थी वो भी अमेरिका ने डिलीवर कर दिया है। और ये चीज काफी अप्रिशिएट करने वाली है दोस्तों कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आपको भी पता है कि अमेरिका में किस तरह की चीजें चल रही हैं, पर फिर भी अमेरिका ने किसी भी तरह का डिले नहीं किया और बिल्कुल टाइम पे अमेरिका ने अपने इन ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली डिलीवर कर दिया। इन अपाचेस के अलावा मैं आपको अपडेट कर दूं दोस्तों कि 6 अपाचे की और डील 2020 में ही फरवरी में हुई थी नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के दौरान, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। तो वो जो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर है वो आर्मी के लिए ऑर्डर किए गए हैं और वो मुझे लगता है कि अभी 2021 के एंड तक आ जाएंगे। और ये जो करंट में अभी 22 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स आए हैं ये हमारे IAF के लिए आए हुए हैं। तो बस अभी की डिफेंस अपडेट के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।